ब्लीच के अंदर वर्ल्ड ऑफ लिविंग एंड सेरेटो को डिफेंड करने के लिए जैसे गोटी 13 को बनाया गया है, वैसे ही रॉयल पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्वाड 0 को बनाया गया है, जिसको हम रॉयल गार्ड के नाम से भी जानते हैं। और इस रॉयल गार्ड का मेंबर होने के लिए गोटे 13 के कैप्टन होने के साथ साथ सोल किंग का भी अप्रूवल लगता है एंड ऑल्सो उन्हें ऐसा कुछ इन्वेंशन भी करना पड़ता है जिससे सोल सोसाइटी में फंडामेंटल्स चेंज भी लाया जा सके। लेकिन स्क्वाड 0 का मेंबर बनना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, बिकॉज पहली बात तो मैंने जो पिछला क्राइटेरिया बताया वो तो एक कैप्टन को फुलफिल करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ और भी एक क्राइटेरिया है जहाँ पे स्क्वाड 0 में एक टाइम पे सिर्फ 5 ही मेंबर्स हो सकते हैं एंड जब तक स्क्वाड से कोई एलिमिनेट ना हो जाए तब तक दूसरा कोई एलिजिबल होने के बाद भी स्क्वाड 0 में एंटर नहीं ले सकता। अब ब्लीच के एनिमे या मांगा के अंदर जिन 5 मेंबर्स को स्क्वाड 0 में दिखाया गया है वो ऑलमोस्ट 1000 साल जिंदा है ड्यू टू देयर इनक्रेडिबल पावर्स एंड एबिलिटीज। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आता, स्क्वाड 0 में इस मेंबर का क्या काम है। आज के वीडियो में इनके इन्हीं पावर्स एंड एबिलिटीज को हम डिटेल में जानेंगे, इसीलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना एंड हाँ, अगर 109 से पिटना नहीं चाहते हो तो चैनल को भी चुपचाप सब्सक्राइब कर लेना। सोल किंग के पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन 5 मेंबर्स को स्क्वाड 0 में रखा गया है उनका नाम है इचिबे हियोसुबे, ओएत्सु निमाया, तेंजिरो किरिंजी, सेंजुमारू सुतारा एंड किरियो हिकिफुने। फर्स्ट हम अगर इचिबे हियोसुबे की बात करें तो ये इस स्क्वाड का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होने के साथ साथ स्क्वाड का लीडर भी है एंड जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बैटल का एक्सपीरियंस भी इसी के पास है। इसको बोला जाता है मॉन्क हु कॉल्स द रियल नेम, बिकॉज सोल सोसाइटी में जितने भी एग्जिस्टेड चीजें हैं सबका नाम इसी के द्वारा दिया गया है, इंक्लूडिंग जाम्पाक्टो, सिकाई एंड बांकाई, जो कि इसका एक पावर है टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स रियल नेम। अगर पावर की बात करें तो इसका नॉर्मल जाम्पाक्टो का पावर है कॉन्सील एंड सील, जहाँ पे कॉन्सील से किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड किया जा सकता है, जैसे इसने एनिमे के अंदर पूरा का पूरा रॉयल पैलेस को ही हाइड कर दिया था। एंड सील के थ्रू एक बाउंड्री क्रिएट होता है जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता। एंड इसका सिकाई का नाम है इचिमोंजी, जिससे ये किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम के साथ साथ उसका पावर को भी मिटा सकता है। एंड बांकाई जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम एंड पावर को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसको यूज करके इसने एनिमे के अंदर यहोवा का नाम को एंड कर दिया था, जिससे उसका पावर लेवल भी एंड जितना ही कमजोर हो गया था। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट हर एक ब्लीच फैन ने एनिमे के अंदर देख कर रखा है, पर इसके पास और एक फॉर्मिडेबल पावर भी है जिससे अगर ये मर भी जाता है तो ये अपने बॉडी को तब तक रिस्टोर कर पाएगा जब तक दुनिया में इसका नाम किसी के द्वारा बुलाया जाएगा या तो याद किया जाएगा। अब आते हैं स्क्वाड की दूसरी मेंबर की तरफ, ओएत्सु निमाया, जिसको गॉड ऑफ द स्वॉर्ड भी बोला जाता है, बिकॉज सोल सोसाइटी में जितने भी जानपाक्टो हैं हर एक का क्रिएटर ये बंदा है। इसके पास मेनली 2 ही पावर है। पहला इसका जानपाक्टो सायाफुसी, जिसको यूज करके ये दुनिया के हर एक चीज को काट सकता है, चाहे वो कितना भी हार्ड क्यों ना हो। एंड दूसरा, ये किसी भी ब्रोकन जानपाक्टो को कम्प्लीटली पहले जैसा बना सकता है। लेकिन इस बंदे का सिकाई या बांकाई दोनों ही एनिमे या मांगा में अभी तक रिवील नहीं है। स्क्वाड का अगला मेंबर है तेंजिरो किरिंजी, ऑल्सो नोन एज हॉट स्प्रिंग डीमन, क्योंकि इस बंदे का काम फाइटर से ज्यादा एक हीलर का है। इसने ही शिनिगामी वर्ल्ड में हीलिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था एंड रेत्सु उनोहाना भी इतनी अच्छी हीलर है बिकॉज ऑफ हिम। रॉयल पैलेस में तेंजिरो का 2 हॉट स्प्रिंग है, व्हाइट बोन हेल एंड ब्लड पॉन्ट हेल, जहाँ पे पहले वाले में किसी भी पर्सन का डैमेज एंड इम्प्योर ब्लड एंड स्पिरिट एनर्जी को निकाला जाता है, वहीं पे दूसरे में न्यू प्यूरिफाइड ब्लड एंड स्पिरिट एनर्जी को स्टोर किया जाता है। एंड इसका जानपाक्टो का नेम है किनपिका, जिससे ये वाटर को मैनिपुलेट करके एक ओपोनेंट को अच्छी टक्कर दे सकता है। सिकाई या बांकाई, इसका भी अभी तक एनिमे या मांगा के अंदर रिवील नहीं है। एंड इस स्क्वाड का आखिरी 2 मेंबर्स फीमेल हैं, जिनका नाम किरियो हिकिफुने एंड सेंजुमारू सुतारा है। हिकिफुने को रूलर ऑफ ग्रेन बोला जाता है। इसने आर्टिफिशियल सोल को क्रिएट किया था एंड ये अपनी खुद की बॉडी से रेत्सु को फूड इंग्रेडिएंट के साथ इन्फ्यूज कर सकता है, जिससे जो कोई भी उस फूड को खाता है उसका फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एबिलिटी एनहेंस हो जाता है। एंड इसके पास एक ट्री केज भी है जिससे ये ओपोनेंट को ट्रैप कर सकता है।
एंड ये ट्रिकेज रेत्सु से मैनिपुलेट होता है, जिसकी वजह से अंदर ट्रैप्ड ओपोनेंट अगर कोई भी रेत्सु से इन्फ्यूज्ड अटैक करता है तो ये ट्री उसको यूज करके और भी फास्ट ग्रो होने लगता है, जिसकी वजह से ओपोनेंट और भी ट्रैप हो जाता है। लेकिन इस मेंबर का सिकाई या बांकाई तो छोड़ो, अब तक जानपाक्टो का नाम तक रिवील नहीं हुआ। अब सेंजुमारू सुतारा की बात करें तो ये होल्ड करता है द टाइटल ऑफ ग्रेट वीव गार्ड बिकॉज ये थ्रेड एंड फैब्रिक को मैनिपुलेट कर सकता है एंड इसका ही बनाया हुआ क्लॉथ्स को रॉयल गार्ड के मेंबर से लेकर सोल किंग तक पहना करते हैं, जो रेत्सु से इन्फ्यूज्ड होने की वजह से डिफेंस में बहुत ही काम आता है। लेकिन सबसे इसका अमेजिंग बात है इसका 6 प्रोस्थेटिक आर्म्स जो साइमल्टेनियसली अटैक, डिफेंस एंड क्राफ्ट कर सकता है। सेंजुमारू अपने जानपाक्टो शिगारामी से ऐसे ट्रैप एंड बैरियर क्रिएट कर सकता है जिससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये अपने जानपाक्टो से फॉल्स रियलिटी को क्रिएट कर सकता है, जैसे इसने एनिमे के अंदर योहावा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरा का पूरा रॉयल पैलेस का ही इल्यूशन क्रिएट कर दिया था। एंड सबसे फैसिनेटिंग पावर है इसका बांकाई, जिसका नाम है सातात्सु कारागारा शिगारामी नो सूजी, जिसमें चारों तरफ अलग अलग डिजाइन के क्लॉथ्स के वॉल में एनिमी को ट्रैप किया जाता है एंड उनके पावर को एनालाइज करते हुए उनके लिए अलग अलग ट्रैप भी रेडी हो जाता है, जिसमें उनकी इंस्टेंट मौत हो जाता है। स्क्वाड 0 का पावर तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, अगर स्क्वाड 0 को एक साइड एंड गोटे 13 के मेंबर्स को एक साइड रखा जाए तो गोटे 13 के मेंबर्स स्क्वाड 0 के मेंबर के एक भी बाल तक बांका नहीं कर सकते। तो यही था स्क्वाड 0 का पावर। इनमें से कौन सा मेंबर तुम्हारा फेवरेट है कमेंट करके बताओ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जाके जरूर कर लेना। एंड मैंने ऑलरेडी चैनल पे टॉप 10 बांकाई की वीडियो बना के रखी है, तो वो भी जाके जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।